एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपकी शादी किससे होगी, अर्थात आपको जीवन साथी कैसा मिल सकता है, जीवन साथी के रूप में कैसा लड़का आपको मिल सकता है, जीवन संगनी के रूप में आपको कैसी लड़की मिल सकती है और शादी के बाद का जीवन आपका कैसे रहेगा, इसे आप बेहद आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आज का जो विषय है यह बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। जीवन साथी कैसा मिल सकता है, आपकी जो शादी है वह कैसे लड़के या लड़की के साथ हो सकती है और शादी के बाद का जो जीवन है वह किस स्थिति में आपका रहेगा, इसे बेहद आसानी से समझने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, तो चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, आप इतना करिए, जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे ही आप जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली में आपको एक नवांश कुंडली के नाम से, नवमांश कुंडली के नाम से, D9 चार्ट के नाम से एक कुंडली का ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ध्यान देना, आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारी कुंडलियां बनी होगी, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, सप्तमांश कुंडली। उन सब कुंडलियों के बीच से आपको वह कुंडली देखनी है, नवमांश कुंडली। किसी की कुंडली में नवमांश की जगह D9 चार्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। यह कुंडली पर्टिकुलर आपकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाती है। अब इसमें हमें कैसे समझना है, आपको अपनी कुंडली में नवमांश कुंडली जहां बनी हुई होगी वह पेज मिल गया होगा। कुंडली का नक्शा जैसे ऐसा बना हुआ होगा, लेकिन पहले आप समझिए, नवमांश कुंडली जो आपकी बनी हुई होगी, यानी नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर भी कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। इस कुंडली के अंदर जैसे नंबर लिखे हुए हैं, ग्रह लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं लिखे हुए होंगे। नक्शा कुंडली का ऐसा बना हुआ होगा। तो देखिए, सबसे पहला नियम है, थोड़ा ध्यानपूर्वक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि कोई भी ऐसे आवश्यक विषय को जब हम समझते हैं तो वहां थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ उसे समझना बेहद जरूरी होता है। अब इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, यह आपकी कुंडली के नवमांश का लगन भाव है, प्रथम भाव है। अब ये नंबर तो इसमें 9 लिखा है। अब इस खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, 1 से 12 तक। आपको नंबर से मतलब नहीं है, आपको पहले यह देखना है कि नवमांश कुंडली का लगन भाव, प्रथम भाव कौन सा है। तो यह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, यही आपकी नवमांश कुंडली का लग्न भाव है, प्रथम भाव है। इसमें नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। एक बेसिक बात बता दूं, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का यह भाव, जिस भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, यह भाव और इस भाव का स्वामी जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा ना, तो पक्का मानिए उसको उतना ही सुयोग्य, समझदार, गुणवान, एक शालीन जीवन साथी मिलता है। और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी देखा गया है बहुत अच्छा चलता है। तो इसको समझें कैसे कि यह भाव और इस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है या नहीं। तो सबसे पहला नियम है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यहां पर बलवान कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे शुक्र बैठा हुआ हो सकता है, गुरु बैठा हुआ हो सकता है, चंद्र बैठा हुआ हो सकता है, बुध बैठा हुआ है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यहां पर बलवान स्थिति में बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो मन के अनुरूप मिलने की स्थिति बहुतायत मानी गई है। यानी ऐसे लोगों का
जो जीवन साथी होता है वो बहुत पढ़ा लिखा, गुणवान, समझदार, एक बहुत बुद्धिमान और आपसे यानी आपका जो जीवन साथी होगा वो आपका सम्मान करने वाला, प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलेगा। ऐसे में देखा गया है नवमांश कुंडली का जो लगन भाव है उसमें यदि ये चारों में से कोई भी पुण्य ग्रह बैठेगा तो ऐसे लोगों का बहुतायत अनुभव में देखा है मैंने, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। यह पहली स्थिति आप नोट करिए। दूसरी स्थिति को समझते हैं, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, नवमांश कुंडली के इस खाने में जो 9 नंबर लिखा है, यहां आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर है, उससे आपको आपकी कुंडली के नवमांश का लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी पता लगेगा। अब ये प्रथम भाव का स्वामी आप आसानी से पता कर सकते हैं। मान के चलिए इस कुंडली में जहां 9 लिखा है वहां किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा तो उसकी नवमांश कुंडली के लग्नेश बनेंगे मंगल ग्रह। यदि 2 लिखा हुआ है तो वहां पर ऐसे लड़के लड़कियों की जो नवमांश कुंडली का लग्नेश है वह बनेगा शुक्र। 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वह कौन सा ग्रह बन रहा है। जैसे 9 नंबर के अकॉर्डिंग यहां पर इस कुंडली के हिसाब से देखें तो गुरु बन रहा है। अब जो मैंने नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली का D9 जो नवमांश चार्ट है इसका लग्नेश कौन सा बन रहा है। अब यह ग्रह आपकी कुंडली में, ध्यान देना, यह ग्रह आपकी कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है इस खाने में बैठे, ध्यान रखें खाने से मतलब है, अब इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है उस खाने में आपके नंबर कुछ भी हो सकता है, इस बात को दिमाग में रखिए, खाने से समझिए। यानी आपकी नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है आपने समझ लिया, वह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है इस खाने में बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा हुआ है उस खाने में बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा हुआ है उस खाने में बैठ जाए और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है इस खाने में वह ग्रह बैठ जाए। ध्यान रहे इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, खाने से ही समझना है, नहीं तो कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं। यानी लग्नेश इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है वहां बैठे, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है वहां बैठे, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है वहां बैठे और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां बैठे। तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलता है वह मन के अनुरूप मिलता है। एक गौर वर्ण का सुंदर, एक ज्ञानवान, बुद्धिमान, अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करने वाला, उसका सम्मान करने वाला एक अच्छा गुणी जीवन साथी मिलने का योग बनता है। और देखा गया है ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में ही चलता है। शर्त इतनी है कि ये लगन भाव का जो स्वामी ग्रह मैंने बताया ये अंश बलाबल के सात्विक कुंडली में मजबूत होना चाहिए। तीसरी स्थिति पे चलिए, देखिए बेहद आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक नियम, एक एक सूत्र समझ में आए। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है इस खाने का स्वामी, अभी जैसे मैंने पीछे बताया नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली के नवमांश का लग्नेश कौन सा ग्रह है। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह बन रहा है वह कुंडली के किसी भी खाने में, ध्यान देना, यानी वह ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र या गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए। यानी जो भी आपकी नवमांश कुंडली का लग्नेश ग्रह बन रहा है कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र या गुरु के साथ बैठ जाए। जैसे इस कुंडली में तो लग्नेश गुरु बन रहा है, इस कुंडली के हिसाब से देखेंगे। अब गुरु यदि शुक्र के साथ कहीं पे भी बैठे, अब आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है पीछे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ग्रह कोई भी बन सकता है। अब वह ग्रह शुक्र या गुरु के साथ कुंडली के किसी भी खाने में बैठेगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी भी मन के अनुरूप मिलता है। एक बहुत समझदार, एक अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करने वाला, एक अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम करने वाला, और आपका जो जीवन साथी मिलेगा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न मिलेगी। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छी स्थिति में देखा गया है। इससे आगे यदि हम बढ़े
तो देखिए यहां पर हम एक ही सूत्र ले रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का जो नवमांश कुंडली का लग्न भाव होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी वैवाहिक स्थिति को बताने के लिए कि उसको जीवन साथी किस तरीके का मिल सकता है और शादी के बाद उसकी जीवन की गतिविधियां कैसी हो सकती है। तो हम एक एक करके उन सूत्रों को समझ रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ें। देखिए किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली की नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है यदि वह स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, अब इसे आसानी से कैसे पता करें कि स्वराशि या उच्च राशि में कैसे ग्रह बैठता है ना, तो यह इस नंबर से पता लग जाएगा। मान के चलो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसकी नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वह यदि मंगल ग्रह बन रहा है तो मंगल कुंडली के किसी भी खाने में जहां 1 लिखा हुआ होगा, 8 लिखा हुआ होगा और 10 लिखा हुआ होगा, यानी 1 और 8 में तो उसकी स्वराशि हो जाएगी, 10 नंबर लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा तो वह उसकी उच्च राशि हो जाएगी। तो यह स्वराशि या उच्च राशि में यदि मंगल बैठेगा तो यह भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने का संकेत देता है। अब किसी की कुंडली में मान के चलिए यहां पर बन रहा है सूर्य, यानी नवमांश कुंडली का लग्नेश सूर्य बन रहा है, तो सूर्य कुंडली के किसी भी खाने में जहां 5 नंबर लिखा हुआ होगा वहां उसकी स्वराशि है और जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा वह उसकी उच्च राशि है। तो कुंडली के किसी भी खाने में जहां 5 लिखा हुआ हो, 1 लिखा हो, वहां सूर्य बैठेगा नवमांश कुंडली का लग्नेश होकर के। तो ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा देखा गया है। अब बात करते हैं किसी की कुंडली का लग्नेश, नवमांश कुंडली का लग्नेश चंद्र बन रहा है, तो चंद्र कुंडली के किसी भी खाने में जहां 4 नंबर लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा तो वह उसकी स्वराशि है, और कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 नंबर लिखा है वहां बैठेगा तो वह उसकी उच्च राशि है। ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा देखा गया है, बहुत योग्य, बहुत समझदार, बहुत शालीन जीवन साथी मिलने की स्थितियां बनती है। इससे आगे बढ़े, मंगल का मैंने आपको बता दिया है। बुध का देखते हैं, यानी बुध किसी की भी कुंडली में नवमांश कुंडली का लग्नेश बने और वह कुंडली के किसी भी खाने में जहां 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ हो तो वहां पर वह उसकी स्वराशि होगी, और कहीं पर भी यदि 6 नंबर लिखा हुआ है यानी 3 और 6 उसकी स्वराशि है और 6 बुध की उच्च राशि भी होती है, तो 3 या 6 नंबर पर कहीं भी बुध बैठेगा तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे चलने की स्थितियां रहती है। इससे आगे हम बात करें, किसी की कुंडली में यदि नवमांश कुंडली का लग्नेश गुरु बन रहा हो तो गुरु किसी भी खाने में कुंडली में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ हो, 12 नंबर लिखा हो वहां बैठेगा तो उसकी स्वराशि बन जाएगी, और जहां 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो गुरु की उच्च राशि हो जाएगी वहां बैठने पर। तो ऐसी स्थिति में भी जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, बहुत योग्य, गौर वर्ण का एक अच्छा जीवन साथी मिलने की स्थिति आती है, और दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा देखा गया है। इससे आगे हम बात करें गुरु के बाद में हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की, यानी किसी की कुंडली में नवमांश में लग्नेश शुक्र बन रहा है और वो कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 लिखा है, 7 लिखा है वहां बैठे तो वह उसकी स्वराशि हो जाएगी, और कहीं पे भी 12 नंबर लिखा हुआ है तो वह शुक्र की उच्च राशि हो जाएगी। वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति देखी गई है दाम्पत्य जीवन की। इससे आगे बात करें शनि ग्रह की, यानी किसी का D9 नवमांश कुंडली का लग्नेश शनि बन रहा है और वो कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 और 11 नंबर लिखा है वहां बैठेगा तो वह उसकी स्वराशि हो जाएगी, और यदि शनि कुंडली के किसी भी खाने में जहां 7 लिखा है वहां बैठेगा तो वह शनि की उच्च राशि हो जाएगी। ऐसे लोगों का भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत योग्य गुणी जीवन साथी मिलने की स्थितियां आती है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे आप ग्रहों का आसानी से यह पता कर सकते हैं कि ग्रह की स्वराशि कौन से खाने में क्या नंबर लिखने पर बन रही होती है और किस ग्रह की कौन सी उच्च राशि है ना। यानी किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ होता है ना, एक तरीके से वह राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो यह तो हमने D9 चार्ट का जो लग्नेश है उसके अकॉर्डिंग जीवन साथी कैसा मिल सकता है और शादी के बाद का जीवन कैसा हो सकता है इसके संदर्भ में बात करें। यह तो हमने एक पॉजिटिव वे में बात करी कि D9 नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश जितनी अच्छी स्थिति में जाए उतना ही बेहतर शादीशुदा जीवन होता है, शादी के बाद का जीवन होता है। लेकिन यहीं पर ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है ये लगन भाव आपका है, यहां पर कोई पाप ग्रह बैठता है, क्रूर ग्रह बैठता है, जैसे शनि बैठे, सूर्य बैठे, मंगल बैठे,
राहु बैठे, ये ग्रह बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा कर देते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर मिलेगा उसमें छोटी छोटी बात पर क्रोध या चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, यानी कहीं ना कहीं वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां बनने की स्थिति रहती है। और जैसे मैंने पीछे बताया वैसे आपने समझ ही लिया होगा कि कुंडली का जो लगन भाव है D9 चार्ट का, उसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये स्वामी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, 4 लिखा है और 8 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, यहां पर बैठेगा तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं जीवन साथी जो होता है मन के अनुरूप नहीं मिल पाता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती है। ऐसे में लग्नेश नीच हो जाए, अस्त हो जाए, यानी किसी न किसी तरीके से नवमांस कुंडली का लगन भाव पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आती है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की पहचान करके उससे रिलेटेड उपाय कर लिया जाए तो उस ग्रह का दोष समाप्त होगा। ऐसे में मन के अनुरूप जीवन साथी मिले और शादी के बाद का जीवन भी बहुत अच्छा रहे। तो यानी नकारात्मक कोई भी कंडीशन बन रही है किसी ग्रह की वजह से, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली प्रॉपर कैलकुलेट करा के उस ग्रह से संबंधित उपाय आप अवश्य करें। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यह केवल एक नियम, एक सूत्र मैंने बताया है, यानी शादी किससे हो सकती है, कैसा लड़का या लड़की जीवन साथी के रूप में मिल सकता है, शादी के बाद का जीवन कैसा होगा, इसे जानने के विविध सूत्र हैं, विविध नियम हैं ज्योतिष में। पर्टिकुलर कोई एक सूत्र, एक नियम नहीं है। लग्न कुंडली में भी कैलकुलेशन होती है, नवांश कुंडली में भी कैलकुलेशन होती है, और भी बहुत डिटेल डेप्थ में दशाओं का, किसी भी ग्रह का अंश बलाबल आदि की स्थितियां भी कैलकुलेट होकर के बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन किया जाता है। तो आज मैंने केवल आपको नवांश कुंडली का लग्न और लग्नेश की स्थिति के अकॉर्डिंग आपको बताया, जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। यदि यह स्थिति बनती है तो दाम्पत्य जीवन यदि अच्छी स्थिति बनती है तो निश्चित रूपेण अच्छा ही चलता है। यदि नकारात्मक स्थिति बनती है तो वहां पर उस ग्रह से रिलेटेड उपाय कर लेना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चले। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने जो समझाया है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज छोटा सा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।